आतिक भाई, तो आतिक भाई। जोरदार तालियों से स्वागत करें सबका। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे भाई आप लोग आज ही थक गए। नारे तकबीर। ये सरक रहे हो बारीक। सर ये मीटिंग क्या है? मुझसे ये था कि आने वाले जितने भी थर्ड ईयर के इलेक्शन उन तमाम इलेक्शंस को महाराष्ट्र में कंटेस्ट किया जाए और कहाँ कहाँ इलेक्शन लड़ा जा सकता है वो मालूम किया जाए। इस सरकार के बाद कोई और सरकार के लिए आगे ना आए। हमारे दूर से मेहमान आए हुए हैं, सबको आप लोग सुने। सभी जिम्मेदारों को एक जगह बुलाया और आज हम लोगों ने एक मीटिंग ली। और जानिए ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ यानी इसलिए नहीं ली गई कि हम आपसे मिले और बात करें। मीटिंग आने वाले मुस्तकबिल महाराष्ट्र में जो यानी कॉरपोरेशन इलेक्शन या ग्राम पंचायत जिला पंचायत जितने भी इलेक्शन होने वाले उसके लिए ली गई है और एक बेहतर फैसला हम कर सके इसके लिए ली गई है। मैं तमाम जितने भी पोस्ट होल्डर्स यानी अलग अलग एरिया से आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए, आप लोगों ने हमें डाटा दिया। इंशाल्लाह करेंगे और बहुत जल्द इम्तियाज जलील साहब की तरफ से यानी कुछ फॉर्म्स यानी अलॉट होंगे। जैसे कि आप लोगों को मीटिंग के दौरान समीर भाई ने बताया कि वो फॉर्म्स आप लोगों तक पहुँचेंगे, फिर वो फॉर्म्स आपको सबमिट करना है, हम उस पर काम करेंगे। देखिए जब हम मीटिंग कर रहे थे तो हम बहुत से लोगों से मिले, कुछ इतने सीनियर्स थे कि जो हमारे भी सीनियर्स थे, हम उनसे मीटिंग कर रहे थे। कुछ तो न्यू अपॉइंटेड है। मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि हम पिछले 10 सालों से महाराष्ट्र के अंदर MIM काम कर रही है। अब ये 10 साल बाद भी 12 साल बाद भी अगर हम इलेक्शन कंटेस्ट करते और हम मीटिंग के दौरान जो देख रहे थे छोटी छोटी बातों के लिए कुछ लोगों में इख्तिलाफात थे, वो रहता है तो रिजल्ट पर असर पड़ेगा। हमारी पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। पार्टी में हम इत्तेहाद की बात करते हैं, हम लोगों को इत्तेहाद करना, जोड़ने की बात करते, जा करके हम अपने शहरों में अपने मोहल्लों में लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। और अगर हम लोग आपस में इत्तेहाद नहीं रखेंगे तो हम कैसे जोड़ पाएंगे? तो मेरी तमाम पोस्ट होल्डर से रिक्वेस्ट है कि आने वाले वक्त को देख करके और जो अभी वक्त गुजर रहा है उसको खास करके देख करके जो हालात बने हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप आपसी रंजिशों को दूर करके इस बार बेहतर फैसले के लिए काम करें। तमाम कमेटी, तमाम जिम्मेदारान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और जितने भी इख्तिलाफात है उसे दूर करके सिर्फ ये 2025 का जो अभी इलेक्शंस होने जा रहा है इसमें साथ दे, मजलिस को कामयाब करें इंशाल्लाह ताला। मैं आपसे वादा करता हूँ कि महाराष्ट्र कमेटी पूरी तरीके से आपका साथ देगी। आप जितनी बार जितनी जगहों पे अगर कमेटी को बुलाओगे इंशाल्लाह ताला, जब से हमारी कमेटी बनी है इम्तियाज जलील साहब की क़ियादत में, हमने जहाँ भी इम्तियाज जलील साहब ने कहा है हमने दौरे किए। आप देख रहे कंटिन्यूसली हमारे भाई साजिद भाई हो वो दौरे कर रहे हैं, आतिक भाई हो वो दौरे कर रहे हैं, पुंजानी साहब है दौरे कर रहे हैं, हर कोई यानी हर कमेटी मेंबर दौरा कर रहा है। आप जितनी बार बुलाएंगे हम आएंगे, लेकिन हम आपसे भी वही उम्मीद करते हैं कि आप इतिहाद रख करके बुलाइए। वहाँ आने के बाद हमको ये पता ना चले कि भाई हम उसको नहीं लाना चाहते साथ में, भाई हम उसको नहीं लाना चाहते। ऐसा रहेगा तो क्या इलेक्शन करेंगे हम लोग आपके वहाँ पर? क्या आप लोग यही चाहते हो कि बस हम इलेक्शन लड़े, रिजल्ट में कन्वर्ट ना हो, अच्छा हमको भी जीत में कन्वर्ट ना हो? आप लोगों की ये इच्छा है? मेरे भाई मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर हम जीतना चाहते हैं ना तो इतिहाद सबसे पहले हमारी शफों में लाना पड़ेगा, तभी हम बाहर यानी कुछ कर सकते हैं। देखिए मैं ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं, इम्तियाज जलील साहब भी यहाँ मौजूद है और मुझे पता है कि अभी जितने पोस्ट होल्डर्स हैं हमको पहले सुन चुके और अब वो सुनने में इंटरेस्टेड है नहीं। तो आप इम्तियाज जलील साहब इंशाल्लाह जल्दी मुखातिब होंगे और बाकी जो कमेटी मेंबर है वो आपको मुखातिब करेंगे। मैं बस आखिर में मेरी बात को ख़त्म करने से पहले वापस से ये बोलूँगा कि ये इलेक्शन बहुत अहम है हमारे लिए। ये इलेक्शन सिर्फ हमको लड़ना नहीं है, हमको जीतना है हमारे लोगों के लिए। बस इसी तरह मेरी बात में अल्लाह रहीम। आज महाराष्ट्र प्रदेश के जो आजी माजी पदाधिकारी है उनकी जो आज ये मीटिंग रखी गई है, इस मौके पर स्टेज पर तशरीफ फरमा मेरे और आपके कायदे मोहतरम महाराष्ट्र सदर इम्तियाज जलील साहब, साथ ही पूरी महाराष्ट्र की जो कोर कमेटी है, वो सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस हॉल में मैं देख रहा हूँ कि 200-400 जो लोग बैठे हैं, ये 200-400 लोग नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र एक हॉल के अंदर आज समाया है।
काबिल मुबारकबाद है महाराष्ट्र की पूरी कमेटी, जिन्होंने आज एक बेहतरीन यहाँ पे इंतजाम किया, तमाम लोगों को बुलाया और आने वाले इलेक्शंस के बारे में चर्चा की यहाँ पर। दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, इलेक्शन तो आने वाले हैं, उसकी तैयारियां भी चल रही है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि उससे पहले हमारे कायदे मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जिनका हमेशा ये कहना है कि हमको हमारी क़यादत को मजबूत करना पड़ेगा, और आज ये तमाम लोग जो अलग अलग इलाकों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांवों से यहाँ पर आए हैं, तो क्या वजह है कि आज हम इतना लंबा सफर तय करके यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मुबारकबाद के हकदार है मेरे कायदे मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके नक्शे कदम पर जो चल रहे हैं इम्तियाज जलील साहब। ये उनकी मेहनतें और उनकी काविशें हैं कि आज उन्होंने हमारे अंदर एक जज्बा पैदा किया कि अब दूसरों की नहीं, हम हमारी बात करेंगे। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, इलेक्शन आने वाला है। बहुत सारे लोगों ने अभी कमेटी के सामने अपनी बातों को रखा और भाई भी अभी कह रहे थे कि भाई इख्तिलाफ अपनी जगह और अखलाक अपनी जगह। इख्तिलाफात जायज़ है, उसको इंतशार में हम लोग तब्दील नहीं करेंगे। देखिए, बड़ा मुश्किल जाता है ये इम्तियाज जलील साहब के वास्ते कि जब इलेक्शंस आते हैं तो किसी वार्ड से 10, किसी वार्ड से 5, किसी वार्ड से 20 ऐसे उम्मीदवार और इच्छुक होते हैं, और होना भी चाहिए। जरूरी है, हर इंसान यहाँ पे जो बैठा है सियासत में अपना एक मुकाम हासिल करना चाहता है, जरूर उसका लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर ये डिसिप्लिन जब तक हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर है, तो ये बात हमने पहले सोच लेना चाहिए कि पार्टी का फैसला आखिरी फैसला रहेगा। हम पार्टी के फैसले के, हर फैसले के साथ जो है तो हम खड़े रहेंगे। जब तक हमारे अंदर ये सिफत नहीं आएगी तो हमारी पार्टी के लिए जो दिन और रात इम्तियाज जलील साहब, बैरिस्टर साहब, तमाम लोग जो ये लोग मेहनतें कर रहे हैं, वो हमें शायद नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि देखिए, इम्तियाज जलील साहब वो शख्सियत का नाम है, वो शख्सियत है जिन्होंने, आपको नहीं पता कि दिन और रात एक कर दिया है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों के अंदर, दलितों के अंदर जो है तो अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए वो दिन और रात जद्दोजहद करते हैं। आज उनके इलेक्शंस भी हुए, आपने देखा होगा कि जब अपोजिशन में कोई उनको हराने वाला नहीं था, तो कहते हैं ना कि जब बात बनी ना हेर फेर से, तो कुत्तों को लड़ा दिया जंगल के शेर से। आज इम्तियाज जलील साहब की कमी न सिर्फ औरंगाबाद शहर बल्कि पूरे महाराष्ट्र को यकीनन होती है, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब में अल्लाह ने वो खुदादाद सलाहियतें दिया है। तो हमको भी ये चाहिए कि हम हमारी लीडरशिप को किस तरह और आगे लेकर जा सकते हैं। इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि जितने इम्तियाज जलील साहब की ये तारीफ इसलिए करता हूं कि इम्तियाज जलील साहब को कई लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों को जिन्होंने भी नुकसान पहुंचाया है, आप उनके बारे में कुछ कीजिए। हमेशा कहते हैं, लेकिन अखलाक उनके इतने बुलंद है कि वो हर वक्त कहते हैं। उनके लिए एक शेर कहूंगा कि मेरे हाथ में है कलम, मुझे खंजर की क्या जरूरत, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सलीके से वार करता हूं। तो इम्तियाज जलील साहब को आप लोगों ने ये यकीन दिलाना चाहिए कि जिस तरह की सियासत आप कर रहे हैं, जिस अखलाक का आप मुजाहिरा कर रहे हैं, आप लोग भी इंशाअल्लाह उससे मायूस नहीं करेंगे। आने वाले इलेक्शंस में जाना तो जरूर है, ख्वाहिशमंद तो बहुत होते हैं, लेकिन भाई हमको ये भी देखना बहुत जरूरी है कि हमारा पब्लिक जो, हमारी जो रियाया है, असद साहब कहते हैं कि रियाया जो है तो हमारी जमहूरियत में हमारी बादशाह है, उनके पास भी हमारा जो है तो कुछ खद होना चाहिए, उनके अंदर से भी हमारी जो है तो आवाज निकलना चाहिए। सिर्फ हम पार्टी में रहेंगे और पार्टी की दावेदारी के लिए मजबूत रहेंगे, ये भी बात ठीक नहीं है। हमको पब्लिक में उतरकर पब्लिक के काम भी करना जरूरी है। उसके बाद में जो है तो लोगों के अंदर पहुंचना, उनके अंदर से ये आवाज आना। क्योंकि देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, मुझ जैसा एक सादा और सीधा जो एक कारपोरेटर था, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं आमदार के 2-2 इलेक्शन लड़ूंगा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा मेरे कायदीन का, इम्तियाज जलील साहब का, असद साहब का, कि मुझ जैसा एक अदना सा सिपाही जिसने 2-2 एमएलए के इलेक्शन लड़ा, एक मरतबा 70,000 के करीब और एक मरतबा 80,000 के करीब वोट लिया। यकीन मानिए
औरंगाबाद का कोई बड़ा ऐसा शख्स नहीं था जो है तो टिकट की लाइन में खड़ा हुआ था। हर आदमी बड़े से बड़े पैसे वाला और असर आदमी जो है तो टिकट के लिए खड़ा था। लेकिन मजलिस का अपना मिजाज है साहब, मजलिस अपने मुखलिस को कभी भी जो है तो नाराज नहीं करती। आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग अगर इखलास के साथ पब्लिक का काम करेंगे, आवाम का काम करेंगे, तो मजलिस आपको फरामोश नहीं करेगी। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जो भी पार्टी के फैसले होंगे इंशाअल्लाह आप लोग उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर आपके ऊपर किसी एक दो लोगों की नजर नहीं है, आपके ऊपर पूरे महाराष्ट्र की सियासत की नजर है साहब। आपको ये साबित करना है कि यहाँ से एक नया सियासी इनकलाब आ चुका है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर साहब और इम्तियाज जलील साहब के हाथों को हम लोग इंशाअल्लाह मजबूत करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। साथ उनका जो है यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा कि दिखावे के लिए वफादारी ना की जाए, कि दिखावे के लिए वफादारी ना की जाए। मजलिसी है तो है, अदाकारी ना की जाए। अरे बस अपना शेर इधर बैठा हुआ है, अपना शेर इधर बैठा हुआ है। ये शेर ने अपने सबको सिपाही बनाया, बोलना सीखा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए महाराष्ट्र की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम मेरे एक कॉल के ऊपर, एक मैसेज के ऊपर 2 दिन पहले इम्तियाज भाई ने डेट दिए कि समीर मैं 21 को फ्री हूँ, तो मैं बोला नहीं भाई आप फ्री है तो हमको वक्त दे दीजिए, पूरे महाराष्ट्र की टीम को बुलाते हैं, एक सर्वे भी हो जाएगा, आप तमाम की बात को भी सुना जाएगा और इंशाअल्लाह आपकी बोली गई बातों को इम्तियाज भाई तक पहुंचाने की जिम्मेदारी समीर साजिद बिल्डर की रहेगी। मैं इस प्रोग्राम को इस मुकाम तक पहुंचाए उसके लिए कोशिशें किए, रातों भर जागे, सुबह जल्दी उठकर भी हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करवाने के लिए बिहाइंड द कर्टन जो टीम काम करती है मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। खास तौर पे हमारे प्रांतोष भाई का, हमारे मुंशी भैया पटेल का, अनीस खान साहब का, साबिर भाई का, हमारे सलमान हाजी का, शारिक नशबंदी साहब का और तमाम जो टीम ने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए जो मेहनतें किए मैं उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही में मैं एक बात आपको इम्तियाज भाई की मौजूदगी में बता देना चाहता, जो इम्तियाज भाई ने पर्सनली मुझे कहा है कि ये ऐलान के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे महाराष्ट्र में चाहे पंचायत समिति के इलेक्शन हो, चाहे जेडपी के इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिका के इलेक्शन हो, महानगर पालिका के इलेक्शन हो, हर इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत से लड़ने वाली है। इंशाअल्लाह लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे भी, ये ऐलान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। मगर इसके साथों साथ तमाम डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारान को मेरा एक पैगाम है, उन भावी कैंडिडेट जो अपने आप को अभी से स्वयं घोषित नगर अध्यक्ष और कॉर्पोरेटर घोषित कर रहे हैं, इनकी लिस्ट बनाइएगा, सबसे पहले इनके नाम के ऊपर आड़ा मारेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर महाराष्ट्र के अंदर कोई फैसला अगर होगा तो वो फैसला करने की ताकत अगर किसी की है तो वो फैसला करने की ताकत सिर्फ एक शख्स की है, उसका नाम है इम्तियाज जलील। ना मैं किसी को कोई टिकट दे सकता हूँ, ना आपके ऑब्जर्वर आपको कोई टिकट दे सकते, ना कोऑर्डिनेटर आपको कोई टिकट दे सकते, ना आजी माजी नगर शहर अध्यक्ष आपको कोई टिकट दे सकते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर फैसले महाराष्ट्र के अगर कोई होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स वो फैसला करेगा, उस शख्स का नाम इम्तियाज जलील है। कोई और अगर आपको ये बात कहता है कि मैं आपको टिकट दिला दूंगा, मैंने समीर भाई से बात कर लिया, मैंने फेरोज लाला से बात कर लिया, मैंने अंदर साहब से या मोइन साहब से बात कर लिया, तो वो आपसे झूठ कह रहा है, वो आपको फंसा रहा है। ऐसे लोगों की बातों में मत फंसिएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी तो एक इम्तियाज भाई खुद अपने जो है तो तौर पे एक फॉर्म देंगे,
तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को वो फॉर्म दिए जाएंगे, वो फॉर्म पार्टी के होंगे, पार्टी के फॉर्म भर के रिटर्न आएंगे, रिटर्न आने के बाद में इम्तियाज भाई खुद जो है तो उनका सर्वे करवाएंगे, सर्वे करवाने के बाद में पूरे महाराष्ट्र में हर कोने में इम्तियाज भाई ही जो है तो कैंडिडेट का डिक्लेरेशन करेंगे। ये फैसला क्लियर है। दूसरी बात, कई सारे ऐसे नौजवान हैं या ऐसे हमारे साथी हैं या पुराने साथी हैं जो ये समझते हैं कि वो सोशल मीडिया के ऊपर क्या अनाप शनाप डाल रहे हैं वो हम नहीं देख रहे, तो बिल्कुल आप अपनी इस गलतफहमी को दूर करिएगा। जो जो बात आप सोशल मीडिया के ऊपर लिखते हो वो तमाम बातें हम तक पहुंचती है। और एक बात याद रख लो साहब, मेरे कायद इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ बकवास सोशल मीडिया के ऊपर लिखेंगे, बकवास करते रहेंगे और एक दिन आकर पेट में मुंडी डालेंगे कि साहब मैं माफी चाहता हूं, गलती हो गई, माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। समीर साजिद के खिलाफ बकवास कर लो, माफी मिल जाएगी। यूसुफ पुंजानी के खिलाफ कर लो, माफी मिल जाएगी। तमाम अहदेदारान के खिलाफ लिख दो, माफी मिल जाएगी। मगर अलहद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ बकवास लिखेंगे तो तुमको तुम्हारे अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे साहब, बिल्कुल पहुंचाएंगे। इसके साथ में मैं तमाम जिम्मेदारों को ये पैगाम दे रहा हूं, खासतौर पे नांदेड़, लातूर, भीड़, उस्मानाबाद, जालना और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारों को ये कह रहा हूं कि नगर पालिका, महानगर पालिका के इलेक्शन के साथ में साथ एक पदवीधर का भी इलेक्शन 2026 में आने वाला है। पदवीधर का इलेक्शन आप जानते हैं कैसा होता है। हमारा जो ग्रेजुएट बच्चा है, हमारा जो ग्रेजुएट नौजवान है, ये ग्रेजुएशन के नौजवान उस जो है तो इलेक्शन के अंदर वोट करते हैं। मगर साहब मुसलमानों का मसला क्या है, हम ग्रेजुएशन कर लेने के बाद भी इस ग्रेजुएशन के इलेक्शन में हम अपना नाम एनरोल ही नहीं करते, हम अपना नाम एनरोल ही नहीं करते। इसलिए हमारे लड़कों की, खासतौर पे एससी और मुसलमान लड़कों की, ग्रेजुएट लड़कों की इस इलेक्शन के अंदर, इस वोटर यादी के अंदर नाम बहुत कम है। मैं स्टूडेंट विंग के तमाम जिम्मेदार और साथ ही में नांदेड़, उस्मानाबाद, लातूर, भीड़, जालना, परभनी, औरंगाबाद के जिम्मेदारों से भी कह रहा हूं, जितने भी हमारे मुसलमान और एसटी समाज के लड़के हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, इन लड़कों के लिए एक जो है तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइएगा। इनको भी इसके अंदर जो है तो अपने नाम एनरोल करवाने लगाइएगा। अगर लेडीज के, नासिर भाई ने बोले भाई कि हमारी बच्चियां भी है, वो भी ग्रेजुएटेड है, उनका भी नाम एनरोल होना चाहिए। बिल्कुल नाम एनरोल कराओ। अगर आपने ये नाम पूरी ईमानदारी से एनरोल करा लिए साहब, पदवीधर इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा तूफान मचा सकते हैं हम, बशर्ते हमको हमारा नाम इस इलेक्शन की यादी के अंदर एनरोल कराना होगा। ये एनरोलमेंट चालू है। मैं कुणाल खरा साहब से और हमारे स्टूडेंट विंग के जिम्मेदारों से कहूंगा कि थोड़ा आप गाइड करिएगा तमाम टीमों को और उसका एनरोलमेंट स्टार्ट करिएगा। इसके साथ में एक बात और है कि कई सारे ऐसे जिला अध्यक्ष है, आजी माजी, कई सारे ऐसे कोऑर्डिनेटर्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं जो ये कहीं ना कहीं बोलते फिर रहे कि भाई आप लगिए हम हैं, आप लगिए हम हैं। तो आप काम पे लगिएगा साहब, टिकट के तौर पे पार्टी का जो फॉर्म है वो भरिएगा। फैसला सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज जलील करेंगे, कोई और फैसला करने की ताकत नहीं रखता। हिंगोली के अंदर भी जो चीजें हो रही उसको दुरुस्त करिएगा साहब। हमको बहुत उम्मीद है हिंगोली से, खासतौर पे बसमत है, कलमनुरी है, हिंगोली है, नवी साहब भी मौजूद है, नवी साहब सब साथ में मिलकर लगिएगा इंशाल्लाह। बसमत के अंदर बहुत जल्द इम्तियाज जलील साहब को लाएंगे। किसी एक हमारे मीडिया के साथी ने कहा कि ग्रामीण के अंदर मजलिस कमजोर है, तो साहब कभी हमारे साथ आइए ग्रामीण के दौरे के ऊपर। इम्तियाज भैया तो आप खुले देंगे, समीर साजिद के साथ ही आकर देख लीजिए क्या सैलाब रहता हमारे पीछे। मैं इतनी बात कह के अपनी जगह ले लूंगा। मैं इम्तियाज भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको मौका दिया कि मैं आज स्टेज के अंदर काम कर रहा हूँ। इम्तियाज भाई जिस दिन लगे समीर साजिद बिल्डर काम नहीं कर रहा, तुरंत एक ट्वीट कर दीजिएगा, आपका ये सिपाही फिर से सिपाही बनकर काम करने के लिए हाजिर रहेगा।
मुझे कभी सिटी प्रेसिडेंट होने पे फख्र नहीं था, मुझे कभी जनरल सेक्रेटरी होने पे फख्र नहीं है, न कभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने पे फख्र था। मुझे फख्र है तो इस बात का है कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और इम्तियाज जलील साहब का सबसे मामूली सिपाही हूँ, और इस बात का फख्र हमेशा रहेगा। साहब आप तमाम ने हमारी बात को सुना, मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ। जब भी महाराष्ट्र के जिस भी कोने में आवाज देंगे ये सिपाही लब्बैक कहेगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शे नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के सदर व साबिक़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहतरम मुक़ाम अली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी समीर साजिद बिल्डर साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नायब सदर यूसुफ पुंजानी साहब, अतीक साहब, शे नशीन पर तशरीफ फरमा पश्चिम महाराष्ट्र के सदर जनाब शफीक साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, और आज यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो ओहदेदारान जिन्होंने अपनी मेहनत और मशक्कत से अपने अपने इलाकों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उस नहज तक लाकर पहुंचाया है कि कुछ ही महीनों के बाद में आपके अपने इलाके में आपका इम्तिहान का वक्त मौजूद है। एक वक्त तो कारकुनान का मेहनत का होता है, लोगों को अपनी तरफ राग़िब करना होता है, अपनी जमात से, अपने कायदीन से वक़फ़ियत कराने का होता है, तो अपने खिदमत के जरिए से लोगों के दिलों तक अपनी जमात के मकसद को पहुंचाना होता है। और वो काम निहायत ही आसान होता है क्योंकि उसमें एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है। उसमें जेल में जाना या फिर आपके कीमती औकात को लगाना या फिर बहुत सारे एहतजाज को करना, अपनी जेब से रुपए पैसे का लगाना एक जज्बे के तहत, एक जुनून के तहत होता है। उस वक्त आप ये नहीं देखते कि आगे क्या होगा, उस लकीर को आपने पार कर दिया है। लेकिन अब इसके बाद में शायद नवंबर के पहले हफ्ते में ऐलान हो जाएगा कि जिला परिषद, नगर परिषद, नगर बल्दिया के इलेक्शन दिसंबर के पहले हफ्ते में होंगे। लेकिन वो तमाम ओहदेदारान, जिम्मेदारान और कारकुनान के लिए निहायत ही मुश्किल घड़ी का वक्त होता है, क्योंकि एक वक्त को आपने पार किया, एक लकीर को आपने पार किया, तो उसी का नतीजा होता है कि आपके अपने इलाके में आपकी अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ एक एक घर तक पहुंचती है, बल्कि हर एक के जबान पे, हर एक के दिलो गोशे के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बसती है। लेकिन अब इसके बाद का जो वक्त है, इसके बाद की जो घड़ी है, वो एक अहम घड़ी है और उस इम्तिहान से हर एक ओहदेदार को गुजरना होता है। और वो घड़ी होती है कि अपने ख्वाहिशात को दबाकर उस नुमाइंदे को चुनकर देना जो नुमाइंदा आपके अपने इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुनकर आ सकता है। ये एक अहम वक्त होता है और यही वो कुर्बानी होती है
जिस कुर्बानी को आपके अपने इलाके के मौर्रिख लिखेंगे तो एक तारीख बनेगी। क्योंकि हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैंने 5 वर्षों से काम किया, मैंने रुपए पैसे लगाया, मैंने दौड़ धूप की। यह अलग बात है कि हर एक का जज्बा सियासत में इलेक्शन में खड़ा रहकर लड़ना होता है, लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों याद रखो, वो तहरीकें, वो तंजीमें, वो सियासी जमातें जब तक कामयाब नहीं होती, जब तक उस पार्टी के कारकुनान, उस तहरीक के कारकुनान मुखलिस ना हो, जिनके दिलों में इखलास ना हो। अगर इखलास और इलाहियत का जज्बा रखते हुए हम अपनी कुर्बानियों को पेश करेंगे तो यकीनन जो आने वाले 3 महीनों में इम्तिहान है वो अच्छे नंबरात से आप लोग अपने अपने इलाकों में कामयाबी तक पहुंचेंगे। लेकिन हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मैंने कुर्बानी दी है, मैंने वक्त दिया है, मैंने रुपए पैसे लगाया है, लिहाजा इस घड़ी का फायदा सबसे ज्यादा, इस वक्त और मौके का सबसे ज्यादा फायदा मैं उठाऊं और फिर उसके बाद नताए आएंगे तो कुछ और आएंगे। इसलिए आज तमाम ओहदेदारान और जिम्मेदारान के लिए आपके 5 वर्षों की मेहनत और मशक्कत का खुलासा होने जा रहा है कि जो लोग अपने रिकॉर्ड को लाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान के सामने रखे हैं, वो रिकॉर्ड वो ले चुके हैं, लेकिन अमली तौर पर जब आपके इलेक्शन में आपके अपने इलाकों से रिजल्ट आएंगे, वो नताए जाएंगे, तो क्या ये रिकॉर्ड्स उस रिकॉर्ड से या उस नतीजे से मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ये हर एक के सामने आ जाएगा। मैं एक बेहतरीन मिसाल दूंगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आजादी के बाद रोज़े अव्वल से मजलिस ने जो काम किया है, सबसे ज्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वार्ड के बॉडीज पर काम किया, सुदूर व मुतमदीन पर काम किया, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खिला देखो आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में 45 से जायद कॉर्पोरेटर्स चुन के आते हैं, 7 एमएलए आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे और आपके कायद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी महासर चुन के आते हैं। तो वजह क्या है? वजह यही है कि एक एक वार्ड के अंदर वार्ड कमेटी का जो जज्बा है और कारकुनान का जो जज्बा है कि आप जाएंगे तो जाकर देखने के बाद आपको रश्क होगा। उनके पास में एक एक लिस्ट होती है और हर एक को, किसी को 25 घर, किसी को 50 घर, तो किसी को 100 घर दिए जाते हैं। उसका काम सिर्फ इतना होता है कि उन घरों से उन वोटर्स को निकालकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाए और फिर जब आप देखेंगे कि रिजल्ट तो 4-5 दिन के बाद आएगा, लेकिन शाम में ही वो लोग इस बात का अंदाजा लगाते हैं, हार तो दूर की बात है कि हमारा यहां का मेंबर कितने वोटों से जीतने वाला है, और वही तादाद से वो जीतता भी है। इसलिए मेरे भाई, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम के सामने महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों ने बहुत ही तरतीब के साथ में एक एक बात को आपके सामने रखा है। लिहाजा वक्त और हालात का तकाजा है कि आज हर पार्टी 2 हिस्सों में बटी हुई है, तो हमको चाहिए कि इस मौके का हम सही फायदा उठाएं, लोगों तक पहुंचाएं कि कौन सी पार्टी किसके साथ है, कौन क्या कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है। इसलिए मैं आप तमाम से कहूंगा कि आप, वक्त अभी बाकी है, चूंकि ओहदेदारान की मजलिस है, वक्त बहुत कम है, तो मेरी एक अपनी राय है
पूरी की पूरी कमेटी से और सदर मुहतरम अली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब से कि आप अपने इलाकों के अंदर जहां जहां नगर परिषद के, जिला पंचायत के, जिला परिषद के, नगर पंचायत के इलेक्शन होने जा रहे हैं, फौरी एक खाता तैयार कर कर हर 2 दिन में एक एक मुकाम पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट की कमेटी के जलसे वहां पर मुनक्कद करो। डिस्ट्रिक्ट के कमेटियों के जलसे मुनक्कद होंगे तो माहौल बनेगा और लोगों को लगेगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन एक बहुत बेहतरीन दिलचस्पी का मुजाहरा करने जा रही है। वाक़िल दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रहीम और करीम है। आज महाराष्ट्र की आने वाले चुनाव की आड़ावा बैठक पर मंच पर उपस्थित हमारे सबके सदर इम्तियाज जलील साहब, सैयद मोहिन साहब, समीर साजिद बिल्डर साहब और सभी मान्यवर और मेरे महाराष्ट्र से आए हुए सभी पदाधिकारी, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। समझ रहा हूँ मैं कि आप भी बहुत थक चुके हैं। आप लोग भी 11 बजे से आए हैं, शार्प 11 बजे से मीटिंग शुरू हुई, मगर संघर्ष करना अगर हम नहीं सीख पाए तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। राजकारण में मैं 2-3 बातें ही कहूँगा, कुछ ही मैं ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा क्योंकि इम्तियाज जलील साहब को सुनना है आपको। मगर जो बातें हैं, क्योंकि मैं भी मजलिस में नया हूँ मगर मैं संगठन में नया नहीं हूँ। इम्तियाज साहब को मैंने पहली बार कहा था कि जिम्मेदारी देंगे तो इंशाअल्लाह हाथ खोल के जिम्मेदारी दो, देखो उसके रिजल्ट लाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये रिजल्ट अकोला, अमरावती, वाशिम और यवतमाल जिला के बेहतरीन प्रकार से अपने जो संगठन किए वो यादी मैंने इम्तियाज जलील साहब को भी दिया। मगर साहब ने मुझे ये पावर देते वक्त ही कहा था कि तुमको कोऑर्डिनेटर जो है तुम सिलेक्ट कर लो, उनको पावर दो, काम करने की पूरी छूट दो, मगर अगर इलेक्शन में रिजल्ट नहीं आए तो ये पेपर फाड़ दिए जाएंगे। तो ये हम सबको, मेरे लिए ही नहीं, महाराष्ट्र में जो भी काम कर रहे हैं मजलिस में अभी सब लोगों ने एक जिम्मेदारी के साथ ये काम करना चाहिए कि आने वाले चुनाव में हम मजलिस को कैसा मजबूत कर सकते हैं। मजबूत करने के लिए हमको सबसे पहले ग्रामीण में, अभी साहब का मैंने इंटरव्यू देखा तो पत्रकार भाई हमारे सब साहब को बोल रहे थे कि ग्रामीण में एमआईएम का कुछ नहीं है, ग्रामीण में एमआईएम का बहुत कुछ है, मगर हमने उसको कभी कैश नहीं किया। हमने हर वक्त चुनाव जो है ना शहरी विभाग में लड़े साहब। अब ग्रामीण में इंशाअल्लाह देखो, अभी हम हमारे कारंजा तालुके की बात कहूंगा तो जिला परिषद के 8 सर्कल है, तो 8 में से 4 जो ऐसे सर्कल है जिसमें इंशाअल्लाह मजलिस जीतेगी। और मराठा कैंडिडेट, बौद्ध कैंडिडेट, बहुजन कैंडिडेट सब टिकट मांग रहे हैं और सब लोग इंतजार में कि भाई जैसा समय आता है सब इम्तियाज साहब के पास जाएंगे, एक बार मुलाकात लेके भरोसा देके साहब से एक फॉर्म लाएंगे। और इंशाअल्लाह देखो, मैं अभी सभी महाराष्ट्र के सभी पदाधिकारी बैठे हैं, एक काम की बात बोल देता हूं कि अभी तक के किसी भी पार्टी का तो नहीं, मगर मजलिस का टिकट मांगने वालों की लाइन कतार बहुत बड़ी है, मगर अभी लगू कोई भी कैंडिडेट का ना नवे ना जूने किसी का टिकट फाइनल नहीं हुआ। मगर क्या हो रहा है सर, सिर्फ व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भावी नगराध्यक्ष, भावी नगर सेवक ये लिखने से क्या नुकसान हो रहा है मालूम है? पार्टी का ये नुकसान हो रहा है। कोई इम्तियाज साहब के नजदीक का है तो वो समझ रहा है साहब कि मेरा उसका टिकट फाइनल हो गया। कोई समीर साजिद साहब के नजदीक का है तो वो समझ रहा उसका टिकट फाइनल हो गया। कोई मेरे नजदीक का है तो वो समझ रहा मेरा टिकट, उसका टिकट फाइनल हो गया। मगर टिकट अभी किसी का फाइनल नहीं हुआ। देखो टिकट फाइनल होगा, अभी इच्छुक फॉर्म आएंगे बाहर, इच्छुक फॉर्म भरने के बाद उसकी छाटन होगी, वो छाटन सब आकर महाराष्ट्र कमेटी के द्वारा इम्तियाज साहब को दिया जाएगी। इम्तियाज साहब उस पर अभ्यास करेंगे और सुम्मा इंशाल्लाह उसमें जो नंबर 1 कैंडिडेट है उसको मजलिस के बाद टिकट देंगे और वो चुन के आएगा सुम्मा इंशाल्लाह। पर ये कब होगा? जब हम एकता के साथ काम करेंगे। हमारी ना इत्तेफाकी
दूर करेंगे। अभी ये कमेटी, महाराष्ट्र कमेटी ने अभी जितने भी इंटरव्यू लिए, सारे इंटरव्यूज में यही रोना था कि उसका टिकट हो गया, मैं उसको टिकट देना चाहता, मैं इसको टिकट देना चाहता, मगर किसी ने ये नहीं बोला कि मैं पार्टी बढ़ाना चाहता। बस मेरे नजदीक का है तो मैं उसको टिकट दे दूं, उसको लगता है इसके नजदीक का है तो मैं उसको टिकट दे दूं। टिकट देना है, सबको ये फिक्र करना है कि आने वाले जो चुनाव है ये हमारे वजूद की लड़ाई का चुनाव है। अगर इसमें हम अपना वजूद साबित ना कर पाए ना, तो आने वाले विधानसभा में और लोकसभा में हमारे पास कैंडिडेट नहीं रहेंगे। आज हमको आने वाला 26 का जो रोस्टर है साहब, अभी 26 में विधानसभा में ऐसे रोस्टर बदलने वाले हैं कि अगर आज हम मजलिस के लिए पंचायत समिति से, जिला परिषद से और नगर पालिका से और महानगर पालिका से अगर कैंडिडेट चुन के लाएंगे ना, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आने वाले 26 का जो रोस्टर है, 29 का जो चुनाव है, तो मजलिस के पास वही धूम रहेंगी कैंडिडेटों की जो आज हमारे पास नगर पालिका में। हर जगह साहब हमारे पास, हर प्रभाग में, हर जगह टिकट मांगने वाले, हर प्रभाग में 2 से 3 व्यक्ति है जो भी नंबर 1 है, मगर आज हमको चॉइस वो तीनों में से भी एक नंबर 1 निकालना है। इसके लिए तुम सब लोगों को बहुत सोच समझ के महाराष्ट्र कमेटी को, आने वाले लोगों को फेस करना है। नहीं तो क्या होगा, मेरे नजदीक का है नहीं दे रहे, इसके लिए मैं निकल जा रहा हूँ, उसके नजदीक का है उसको टिकट नहीं मिल रहा, इसके लिए वो पार्टी का नुकसान अगर करेगा तो उसका भुगतान देखो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। ध्यान रखो, ये बहुत काम की बात है। ये हमारे प्यारे नबी की उम्मत है। प्यारे नबी की उम्मत की जो भी मदद सही दिल से करेगा, अल्लाह ताला का वादा है कि उसकी मदद करेंगे, और अल्लाह का वादा सच्चा वादा रहता। दोस्तों, आने वाला चुनाव हमारे लिए, हमारे वजूद की लड़ाई है। इसके लिए जो व्यक्ति चुन के आता है साहब, बहुत सा बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि मैं 20 साल से मजलिस में काम कर रहा, मैं 15 साल से मजलिस में काम कर रहा, मगर उधर उसने 0 का 0 ही करके रखा, कभी 0 के आगे 1 या 2 नहीं लगाया, फिर उसको टिकट कैसा देना, ये भी प्रॉब्लमेटिक बात है। समीर भाई जरा आप विचार करना, वहां तो लोग आपको फोन लगाते। आप मजलिस की ताकत बढ़ाना है तो हमको कैंडिडेट चुन के लाना है। इधर इम्तियाज साहब बोलते हैं अगर रिजल्ट नहीं आया तो तुम्हारा पत्ता काट। इधर मजलिस का उम्मीदवार बोलता अरे भाई उसको क्या समझता हो, तो नवा आया, 15 साल से मैं मेहनत कर रहा, मगर 15 साल में क्या दिए जलाए भाई तूने दिवाली के। ये भी लगेगा ना, चुनाव में दिए लगने होना, जीत होने होना। जब जीत होगी जब हमारे सदर का नाम बड़ा होगा। अगर हम जीत नहीं पाए तो इम्तियाज साहब को वापिस ये पत्रकार भाई क्या रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पे बहुत भरोसा है कि ये बार आने वाला जो चुनाव है नगर पालिका का, कारपोरेशन का, जिला परिषद का, पंचायत समिति का, हमारे सदर की कॉलर टाइट रहेंगी इंशाअल्लाह। ये मुमकिन है। अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।